तो आज हम करेंगे कोलिजन पार्ट 2। कल हम लोगों ने फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं कोलिजन का, सो वी लर्नड इट ऑलरेडी। आज आपको एक बहुत बढ़िया सा टेक्निक भी सीखने को मिलेगा, वेलोसिटीज कैसे निकाला जाता है आफ्टर कोलिजन, है ना, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल। ओके, तो सबसे पहले मैं लेता हूं कुछ एक आसान सा प्रॉब्लम ले लेते हैं 4 kg, है ना। ये सपोज कुछ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्लियर। सपोज यहाँ पर और मैंने 4 kg ले लिया, ये सपोज कुछ ले लो सर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सपोज दोनों का कोलिजन हो रहा है, दोनों का कोलिजन हो रहा है, और यहाँ पर बोला गया है कि सर जो कोलिजन है वो पार्शियली इलास्टिक। लेट्स नॉट कंसीडर जो बहुत ही कॉमन चीज होता है इलास्टिक कोलिजन, आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। वो तो एक स्पेशल केस बन जाता है सर व्हेन वी डील विद आइडेंटिकल मासेस। लेकिन rather than dealing with cases, if you understand the fundamentals well, you don't have to worry about cases, you don't have to memorize the cases, right? So we just have to understand the things well. अभी देखिए सर यहाँ पर कोलिजन हो रहा है और यहाँ पर E का वैल्यू मैंने लिया 1/2। लेट्स कंसीडर दैट, है ना, E का वैल्यू 1/2 और आपको पूछा जा रहा है कि आफ्टर कोलिजन जो है इन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। इसका मान लेते हैं v1 और 4 kg का वेलोसिटी जो है मैं मान लेता हूँ v2। क्या मान गया? v2 मान गया। लेट्स कंसीडर, है ना। तो सबसे जो जनरल तरीका, द जनरल नॉर्म ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम, मैथमेटिकल वे जो है ना, ट्रेडिशनल मेथड जो है, उस पे पहले बात करेंगे एंड देन आई विल गिव यू द टेक्निक हाउ टू सॉल्व व्हाट आर थिंक अबाउट इट ऑलरेडी, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे सर दोनों ही इक्वेशन, देयर आर ओनली 2 इक्वेशंस यूजिंग व्हिच यू कैन सॉल्व कोलिजन प्रॉब्लम्स, सही है। सबसे पहले पहला इक्वेशन किसका बनेगा सर? पहला इक्वेशन बनता है मोमेंटम कंजर्वेशन का, मोमेंटम कंजर्वेशन का, है ना। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन वाला सीन, और ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन वाला सीन, है ना, आफ्टर कोलिजन वाला सीन। ये बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, और ये जो हो रहा है ये हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। लेकिन जो मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के साथ ही मैटर करते हैं, डील करते हैं। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है टोटल सिस्टम का? अभी मोमेंटम क्या होता है आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब इस बॉडी के पास मास है 4 kg, अगर मैं मैथमेटिकली लिख के इसको m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया p इनिशियल, टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इनिशियल बिफोर कोलिजन, और फाइनल मोमेंटम जो आपको आ रहा है p फाइनल, ये आपका आ रहा होगा m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, सिंपल, है ना। तो इफ आई पुट द वैल्यूज हियर, मेरे को क्या मिलेगा सर? m1 का वैल्यू है 4, u1 का वैल्यू है 5, m2 का वैल्यू है 4, u1 का वैल्यू है 3, क्लियर। अभी हम देखेंगे यहाँ पर m1 का वैल्यू 4, आई डोंट नो हाउ व्हाट्स गोना बी v1 और v2, आई सिंपली राइट इट, सही है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? पॉजिटिवली कौन अप्रोच कर रहा है? 5 एंड 3 इज रनिंग अवे, तो वो नेगेटिवली अप्रोचिंग है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 5 - 3, 5 - 3। अभी ऊपर लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कौन पॉजिटिवली सेपरेट कर रहा है? v2 एंड v1 इज अप्रोचिंग v2, मतलब नेगेटिवली सेपरेटिंग है, तो हम इधर लिख सकते हैं v2 - v1, v2 - v1, और E का वैल्यू क्या था? 1/2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन चुका है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन चुका है। एंड यूजिंग these two equations we have two variables v1 and v2, we have two equations, we can around say calculate the value of v1 and v2। ये जो मेथड है ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जो लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनली, है ना। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट, आई वांट टू गिव यू अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग इट, है ना, जो बहुत ही लॉजिकल वे है और आपका सोचने का एक नया तरीका हो, है ना। लेट्स जस्ट डाइव इनटू दैट पार्ट। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेकर हम सॉल्व करते हैं, तो वी गेट द वैल्यूज, हां। इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकली, देन दैट्स इट। बट वी कैन rather use a better logic to get the answer correct, so let's just explore that part। देखते हैं
क्या हो रहा है देखिए, एक बात है, हमको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है सर। ड्यूरिंग कोलिजन जो है, ड्यूरिंग कोलिजन बोथ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट फॉर सम टाइम, अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सर दोनों कांटेक्ट में है, मतलब उस समय ये जो 4 kg मासेस है ना, वो कनेक्टेड है, मतलब उस मोमेंट के लिए दोनों का वेलोसिटी सेम है, बिकॉज़ बोथ आर एक्टिंग एज अ सिंगल बॉडी, बोथ आर एक्टिंग एज अ सिंगल बॉडी, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया सर, कॉमन हो गया। और वो जो कॉमन वेलोसिटी होता है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हम क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल, तो सिंपल सा लॉजिक से हम करेंगे सर। सबसे पहले मेरा dt है सर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना ड्यूरिंग कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, m1 v1, आपको फार्मूला पहले मैं लिख के दे रहा हूं, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अभी m1 u1 क्या है, 4 into 5 वो हो गया 20, 4 into 3 12 हो गया होगा, और ये हो गया होगा 8, ये हो गया होगा 8। तो मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 32/8, 32/8 आ रहा हो। या और सिंपलीफाई करेंगे तो इसका हाफ कितना होगा, 16/4 हो जाएगा, 16/4, या डायरेक्टली भी कर सकता था, जस्ट शोइंग यू हाउ इजीली यू वुड हैव डन इट। तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड। यस, कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकंड। मतलब सर ये जो दो बॉडी है, m1 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था, m2 3 मीटर पर सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा था, बट ड्यूरिंग कोलिजन उन दोनों ने एक कॉमन वेलोसिटी अटेन किया, और उस वेलोसिटी का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। पहले आपको समझ लेना है इसको, एंड देन यू विल नो हाउ इजीली इट कैन बी अप्लाइड इन द प्रॉब्लम्स। सही है, तो सीखने में ध्यान दीजिए। तो यहां पर एक समय आया होगा, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन दोनों का जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो गया होगा, और वो कॉमन वेलोसिटी का वैल्यू हो गया है आपका 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो अभी हम इंडिविजुअली इसको देखेंगे। देखिए 4 kg वाला जो ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड। ये जो 4 kg वाला ब्लॉक था, इसका वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। वो कब हो रहा है सर, ड्यूरिंग कोलिजन। यस, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, एक का वेलोसिटी घट रहा है और दूसरे का वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो अभी हम अगर देखेंगे इसका वेलोसिटी कितने से बढ़ा, इस 4 kg का वेलोसिटी बढ़ गया 1 मीटर पर सेकंड से, तो सर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा होगा। यस, इसका वेलोसिटी घट गया होगा, कितना घट गया सर, 1 मीटर पर सेकंड घट गया, 1 मीटर पर सेकंड घट गया। अभी हमको चाहिए था v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी। अभी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता क्या था सर, EVA। यस, EVA मतलब E टाइम्स हो जाता था, तो E का वैल्यू मुझे ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखिए सर, ये 1 मीटर पर सेकंड घटा, और कितना घटेगा सर, E टाइम्स ये जो जितना वेलोसिटी घटा, वेलोसिटी रिड्यूस्ड, अगर रिड्यूस हुआ है तो, अगर इंक्रीज हुआ है तो E टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड, E टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, उतना फार्दर घट जाएगा, उतना फार्दर बढ़ जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी घट रहा था E टाइम्स और घट जाएगा, जो वेलोसिटी बढ़ रहा था तो E टाइम्स और बढ़ जाएगा। अभी इफ आई लुक एट दिस, देन 1 मीटर पर सेकंड सर घटा, और कितना घटेगा, E टाइम्स E का वैल्यू 1/2 गिवन था, और 1/2 into 1, 1/2 into 1 और घट जाएगा। यहां पर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, और E टाइम्स बढ़ जाएगा। E टाइम्स मतलब V इंक्रीज्ड, E का वैल्यू 1/2 है into 1, मतलब 1/2 टाइम्स और बढ़ जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा इसका v2 मान लो, v2 कितना हो जाएगा, घट जाएगा सर, मतलब 4, अभी कितना अटेन कर लिया था उसने, 4 अटेन कर लिया, और फार्दर कितना घटेगा, 4 minus 1/2 घटेगा, 4 minus 1/2 घटेगा। क्लियर है, अभी 4 minus 1/2 घटेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7/2 मीटर पर सेकंड, 7/2 मीटर पर सेकंड। अभी यहां पर और हाफ मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा सर, कितना अटेन कर लिया था उसने, 4 मीटर पर सेकंड अटेन कर लिया था, और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा सर, d1 का वैल्यू हो गया मेरा कितना, 4 plus half, ये हो जाएगा 9/2 मीटर पर सेकंड, 9/2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज हाउ इजीली
without using much equation, without using both the equations we can easily solve. आपको क्या समझना है सर? सबसे पहले आपको निकाल लेना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत आसानी से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया आपका 4 मीटर पर सेकंड। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, देखना है कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फर्दर और कितना डिक्रीज करवाना होता है, e टाइम्स द वेलोसिटी रिड्यूस्ड या e टाइम्स द वेलोसिटी इंक्रीज्ड। यहां पे देखिए फिर से मैं इसको समझा रहा हूं, you just have to graph it once and you'll always get it, you'll always get the answer correct। ये 3 मीटर पर सेकंड था, इसके कितना घट गया सर 1 मीटर पर सेकंड घट गया, और कितना घट जाएगा फर्दर वो किस पे डिपेंड करेगा, e का वैल्यू पे। मतलब e का वैल्यू यहां पर 1/2 था तो 1/2 इनटू v रिड्यूस, कितना रिड्यूस होता है सर 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1/2 और घट जाएगा, कितना अटेन कर लेना 4 मीटर पर सेकंड, उससे और फर्दर कितना घट जाएगा और हाफ घट जाएगा तो 4 - 1/2 दैट इज 7/2 मीटर पर सेकंड, 7/2 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर आप देखोगे तो ये 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गया है, ये घट गया था, है ना? ओके उल्टा हो गया है, ये रिड्यूस हो रहा था, ये बढ़ रहा था, it was increasing, it was decreasing, I'm so sorry for the okay so it got a bit confusing because I considered the reduce and increase part। okay I'll just do it again, I'm so sorry for this, I'm so sorry, okay it happens but then again you just have to reconsider it, okay। तो यहाँ पर क्या हो रहा था सर, स्लाइड मिस्टेक हो गया, forgive me for that, okay you can just watch it again। 3 मीटर पर सेकंड, ये 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है सर। कितना घटा 1 मीटर पर सेकंड घटा, और फर्दर कितना घटेगा e टाइम्स 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी रिड्यूस्ड और वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ पर क्या था वेलोसिटी इंक्रीज बिकॉज़ ये इंक्रीज हो रहा था तो और 1/2 टाइम्स बढ़ जाएगा सर, मतलब 4 प्लस 1/2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 1/2 टाइम्स बढ़ जाएगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 9/2 मीटर पर सेकंड, है ना? और इसका 1 मीटर पर सेकंड रिड्यूस हुआ है बिकॉज़ इसका 5 मीटर पर सेकंड था, इसका हो गया 4 मीटर पर सेकंड, और कितना फर्दर रिड्यूस हो जाएगा e टाइम्स, तो e का वैल्यू 1/2 है इनटू 1 तो और कितना घट जाएगा सर 4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 7/2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज हाउ इजीली यू कुड हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज ये v1 और ये v2। Let's just take one more example for you to understand better, देखते हैं सर। ओके सो a little mistake हो जाता है ये, तो हम आपको अच्छे से फिर से दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए I'll just take one more example, okay simple illustration like this। यहाँ पर आप ले लीजिए सर 2 kg, ये सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पर और एक 2 kg ले लीजिए, सपोज ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। मैं अभी ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करूंगा, ये 2 kg और ये 2 kg मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करूंगा, ये जितना भी मास आप सेम मेथड हमेशा यूज कर सकते हो। Pc1 निकालना है, e का वैल्यू निकालना होगा, मैंने बोला यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 1, e का वैल्यू 1 आपको पूछा जा रहा है v1 एंड v2, आपको पूछा जा रहा है v1 एंड v2, v1 एंड v2 सिंपल मेथड। सबसे पहला आपका काम क्या है सर Pcom निकालना, Pcom कितना हो गया सर, यहाँ पर Pcom हो गया m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 kg, 2 into 10 is 20 प्लस m2 कितना 2 kg 6 12 हो गया होगा, टोटल मास कितना है 4, टोटल मास कितना है 4, ये हो गया आपका 32/4 हो गया 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो वो सेंटर मास का वेलोसिटी मिल चुका होगा 8 मीटर पर सेकंड, यस। तो हम देखेंगे सर यहाँ पर आपको लिख देना है 8 मीटर पर सेकंड, एक का वेलोसिटी घटेगा, एक का इंक्रीज होगा, e का वैल्यू 1 गिवन है, ओके। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड था, कितना बढ़ गया सर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, e का वैल्यू 1 है, e टाइम्स और बढ़ जाएगा तो 2 into 1 कितना है 2 ही होता है, तो फर्दर और कितना बढ़ेगा और 2 बढ़ जाएगा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड बिकॉज़ 8 + 2 is 10 मीटर पर सेकंड। एग्रीड, वेरी गुड। अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घटा सर -2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड घट गया, और कितना घटेगा सर और e टाइम्स e का वैल्यू 1 है, e का वैल्यू 1 है तो 2 into 1 is 2 और 2 घट जाएगा और 2 घट जाएगा, 8 - 2 is 6 मीटर पर सेकंड। तो अभी जो ये फेमस लोग पढ़ाते हैं सर केसेस बना के, if the collision is elastic, if the collision is elastic, if the mass is same,
if the masses are identical then velocities will get interchanged. yes हो रहा है velocity interchange हो रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड इसको मिल गया, इस इसको मिल चुका है, क्लियर। लेकिन सर वो केसेस बनाने का जरूरी नहीं है, बिकॉज़ अगर मैं e का वैल्यू को चेंज कर दूं तो आप फंस जाओगे सर उधर। तो आपको हमेशा फंडामेंटल कांसेप्ट के पीछे भागना चाहिए, ओके, देन यू नेवर गेट योर फिजिक्स रॉन्ग, है ना। सो इट वाज अ सिंपल इलस्ट्रेशन। तो इसमें ही अगर मैं फर्दर जाऊं तो एक बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है तो हम उसको भी डेराइव करेंगे, है ना। मार्केट वाला फॉर्मूला से थोड़ा अलग, मार्केट वाला फॉर्मूला से थोड़ा अलग, है ना। तो अभी देखिए मेरे पास M1 U1 से जा रहा, M2 U2 से जा रहा, M1 U1 से जा रहा था, M2 U2 से जा रहा था। मेरे को बोला गया सर कुछ कोलिजन हो गया, मुझे नहीं पता किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, आई डोंट केयर, ओके। और ये M1 V1 से, M2 V2 से, M2 V2 से। आपको पूछा जा रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताइए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक का नाम है रिड्यूस्ड मास कांसेप्ट। रिड्यूस्ड मास कांसेप्ट, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है सर? टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ये बहुत ही मतलब बहुत हेल्प करता है आपको इमेजिन करने के लिए, बहुत चीजों में आएगा सर ये रिड्यूस्ड मास का कांसेप्ट, है ना। रिड्यूस्ड मास क्या होता है? टू पार्टिकल सिस्टम को वन पार्टिकल सिस्टम बनाना, टू पार्टिकल सिस्टम को वन पार्टिकल सिस्टम बनाना, ओके। बिकॉज़ समटाइम्स इट्स क्वाइट टफ फॉर अस टू डील विद द वेरिंग इक्वेशंस, है ना। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टू बॉडी पार्टिकल के साथ या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ, है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को अब रिड्यूस करके जब सिंगल सिस्टम मानते हो, सिंगल बॉडी मानते हो, उसी मास को हम क्या बोलते हैं सर? रिड्यूस मास, बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे, है ना। लेकिन रिड्यूस मास इज डिनोटेड बाय न्यू, डिनोटेड बाय न्यू। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है m1 m2 by m1 plus m2, m1 m2 by m1 plus m2, m1 plus m2, यस। और एक चीज आपको बता देता हूं, बिफोर कोलिजन दो बॉडी क्या कर रहा होता है? अप्रोच कर रहा होता है, मतलब इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज क्या हो रहा होता है सर? दोनों का सेपरेशन हो रहा होता है, दोनों का सेपरेशन हो रहा होता है। तो उसको मैंने बोल नाम दे दिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बिफोर कोलिजन क्या हो रहा होता है? अप्रोच कर रहा होता है। आफ्टर कोलिजन क्या कर रहा होता है? सेपरेट हो रहा होता है, तो उसको नाम दे दिया सेट कॉमन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, अगर मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है सर? हाफ m v स्क्वायर, सबको पता है, ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, यस। लेकिन सर यहां पर तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब मुझे लिखना पड़ता हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, और फाइनल में लिखना पड़ता हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, यस। इनिशियल में क्या लिखना पड़ता? हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। फाइनल में मुझे क्या लिखना पड़ता? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो वो माइनस करना पड़ता मुझे, लेकिन टू रिमूव दैट कॉम्प्लिकेशन मैंने पहले ही क्या ले लिया है सर? पहले ही मैंने क्या ले लिया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल को एक मास मान दिया। तो मैं अगर अभी लिखूंगा और दोनों के बीच वेलोसिटी को क्या मान दिया मैंने? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी पूछा जा रहा है लॉस, तो लॉस में क्या है? लॉस होता क्या है? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू। गेन होता तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। तो लॉस देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा मेरे लिए? हाफ m v स्क्वायर होता है। अभी मेरे लिए m क्या है? न्यू है, क्या है? न्यू है, तो मैंने न्यू ले लिया, न्यू ले लिया। वेलोसिटी क्या है? बिफोर कोलिजन वेलोसिटी अप्रोच होता है, तो मैंने उसका नाम दे दिया va का स्क्वायर, va का स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वेरी राइट। तो फाइनल में क्या होगा? फाइनल को मैं ऐसा लिख सकता था हाफ न्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। तो इफ आई जस्ट राइट दिस वैल्यू, तो मुझे क्या मिल रहा है सर? यहां पर हाफ न्यू va का स्क्वायर माइनस vs का स्क्वायर मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा है। वन मोर रिलेशन वी नीड टू मेक यूज ऑफ, बहुत ही फेमस रिलेशन, हमको पहले से पता है सर, vs इज नथिंग बट e टाइम्स va, vs इज नथिंग बट e टाइम्स va, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मैं ये जो vs है क्या va के टर्म में लेके जा सकता था? बिल्कुल। तो कैन आई राइट इट एज हाफ न्यू va का स्क्वायर माइनस ev
bs को निकाल सकता है, e ba तो ये हो जाएगा e स्क्वायर ba का स्क्वायर, e स्क्वायर ba का स्क्वायर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ba स्क्वायर इज कॉमन, तो ba को बाहर लेके आओ, आपको मिल रहा है हाफ न्यू ba का स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला एंड दिस वुड बी द ओनली फॉर्मूला। अभी मार्केट में आपको बढ़ा दिया जाता है सर हाफ न्यू u रिलेटिव का स्क्वायर, दोस थिंग्स डजंट मेक एनी सेंस। इधर से आपको सब हो जाता है सर, आपको e का वैल्यूज मालूम है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 1 है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 0 है, अगर पार्शियल कोलिजन हो रहा होता है तो e का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सर, 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खुद का वैल्यू लेते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सर केसेस पर आ दिया जाता है, बोल दिया जाता है अगर कोलिजन इलास्टिक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है देन देयर वोंट बी एनी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर तो मैथमेटिकली वही प्रूफ हो रहा है सर, e का वैल्यू 1 डालोगे 1 स्क्वायर क्या होगा 1 1 माइनस 1 इज 0, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। दैट मींस लॉस इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 हो ही नहीं रहा। लेकिन वही इनइलास्टिक कोलिजन अगर होता है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो e का वैल्यू क्या है 0, e का वैल्यू 0, तो e का वैल्यू 0 डाल देगा, तो आपका फॉर्मूला निकल जाता है हाफ न्यू va का स्क्वायर। va क्या था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो उसी को लोग लिख देते हैं हाफ न्यू va u माइनस u2 का होल स्क्वायर, u रिलेटिव का होल स्क्वायर बोल देते हैं सर। बट दैट्स नॉट द केस नेसेसरीली। अगर मैं e का वैल्यू कुछ भी दे दूं, मेरा मर्जी है, NDA वालों का मर्जी है सर, NDA वालों का मर्जी e का वैल्यू कुछ भी दे दे, है ना, तो you can always make use of this। Okay, so these are very fundamental concepts of collision that you have to know head on के बारे में। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, कल वाला लेक्चर में हम लोग will be dealing with oblique collision।